नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे अपने YouTube चैनल पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि, नक्षत्र का मान, द्वादश लग्न, योग का मान, घंटा मिनट में, विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त एवं कुंडली अध्ययन आदि के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक ताप क्या होता है। हम लोग आए दिन इस बात पर चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हमारा एक अत्यंत उपकारक शास्त्र भी होता है, जो यह शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से मानव कल्याण हेतु हमेशा आप अपने नीति नियमों के माध्यम से सभी को पथ प्रदर्शन करता है। मानव के विभिन्न समस्याओं का समाधान एवं उसके निराकरण में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता है एवं समस्याओं का ज्योतिषीय निराकरण की विधियां हम लोग समझते हैं। आप कोई पूजा इत्यादि जब कोई कार्य करते हैं तो संकल्प में के समय भी आप दैविक, दैहिक, भौतिक ताप निवारणार्थ आदि बोलते हैं। संकल्प में भी प्रायः बोला जाता है कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप निवारणार्थे, ये सब शब्द आप बोला करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? अभी भी हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो बोल देते हैं, लेकिन कुछ समझ लेना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर दैहिक ताप क्या होता है, दैविक ताप क्या होता है, भौतिक ताप, ताप का मतलब दुख क्या होता है, इसके निवृत्ति के क्या अर्थ होते हैं, उसे कैसे करना चाहिए, इन सब बातों की चर्चा हम लोग आज करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मानवीय समस्याएं लिखा हुआ है। इन समस्याओं के रक्षार्थ हेतु हम लोग पूजा में संकल्प इत्यादि करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मानवीय समस्याएं हैं जो दैहिक, दैविक, भौतिक 3 भागों में बांटा गया है। और दैहिक में शारीरिक और मानसिक 2 भाग बनते हैं। तो इनके अर्थ क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब रही बात, पहले देखते हैं दैहिक। दैहिक ताप क्या होता है? यह आध्यात्मिक दुख या समस्याएं हैं। इनके 2 भाग शारीरिक और मानसिक यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है। शारीरिक और मानसिक विकृतियाँ ही आध्यात्मिक समस्याएं कहलाती है। शरीर में ज्वर, अतिसार आदि रोग शारीरिक समस्याएं कहलाती है तथा प्रिय के वियोग से एवं अप्रिय के संयोग से मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उन्हें देह से उत्पन्न होने के कारण दैहिक कहा गया है। देह जन्म अनेक रोगों से परिवर्तित हो सकते हैं। यह सभी समस्याएं व्यक्तिगत होती है, यानी पर्सनल जिसको आप कहते हैं, होती है। इसके समाधान के लिए रत्न, मंत्र, औषधि, दान, जप आदि का विधान शास्त्रों में वर्णित है। अब आगे चलते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक दिया हुआ है। तो शारीरिक क्या है? शारीरिक दुख या समस्या यह शरीर के रोग हैं। यह शारीरिक ताप दुख कहलाती है। आज बुखार है तो कल डायरिया है, तो कल फिर ब्लड प्रेशर आदि आदि हो सकते हैं। हमारा शरीर की बनावट ही इतनी जटिल है कि कोई न कोई भाग गड़बड़ रहता ही रहता है। अब आते हैं मानसिक। मानसिक दुख क्या है? मानसिक दुख काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, भय, ये मानसिक दुख कहलाते हैं। इसे हम मानसिक दुख कहते हैं। इनमें 3 प्रमुख हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों में प्रमुख है काम, यानी हम काम का मतलब हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छा क्या है? जो संसार संबंधी सुखों की इच्छाएं, यही सब दुख का कारण है, सब दुख की जननी है। यही अज्ञानता मानव में है, इसी को मानसिक दुख कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं दैविक। दैविक जो है प्राकृतिक दिव्य समस्याएं जब मानव पर अपना प्रभाव डालती है तब उन्हें दैविक समस्याएं कहा जाता है। सूर्यादि ग्रहों के आवेश से भूत प्रेत पिशाचादि बाधाओं को ओस्म वर्षा वायु आदि से उत्पन्न जो समस्याएं हैं जब मानव पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है वही दैविक समस्याएं कहलाती है। अब आगे देखते हैं भौतिक समस्याएं। इनको भी दैविक में एक और बात आती है, यह समस्याएं व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार की दैविक समस्याएं हो सकती है। इसकी शांति के लिए सामूहिक यज्ञ अनुष्ठान अर्थात धार्मिक कार्यों से ही निदान किया जा सकता है, क्योंकि यह दैविक है। भौतिक को जब हम वर्णन करते हैं तो भौतिक में देखते हैं यह दुख दूसरे जीवों के कारण मिलते हैं। जैसे हम तो काम कर रहे थे, वह आया लेकिन हमारे काम पर पानी फेर कर चला गया, या हम रास्ते में चल रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं थी और बाइक ने आकर के हमें टक्कर दे दिया। यही भौतिक दुख है। इन्हीं सभी प्रकार के हम सभी समस्याओं को दैविक दैहिक भौतिक ताप को झेलते हुए मानव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अनेक समस्याओं को अपने जीवन में भोग पाना यह स्वाभाविक हो जाता है, फिर चाहे वह किसी को समस्याएं किसी भी बात की हो। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दैहिक दैविक और भौतिक शारीरिक और मानसिक इन सारी समस्याओं को आप समझ गए होंगे। जो भाई नए हैं या पुराने हैं, यदि इन सब प्रश्न का हल आपको इस वीडियो में मिलता हो, हमारे चैनल पर मिलता हो, तो लाइक करके जाएंगे। साथ ही साथ नए हमारे व्यूअर जो हैं उसको यदि समझ में न आए तो कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं और समझ करके इन समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, भूलेंगे नहीं। धन्यवाद।